देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 2600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 रुपये हो जाएगा। समय पूछा गया है कितने समय में, तो हमको समय ही निकालना है। 2600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज, परसेंटेज लगी तो इसका मतलब हो गया दर हो गई 8%। साधारण ब्याज 288 रुपये हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर ब्याज दिया गया है 288 रुपये। कितने रुपए का? 2600 रुपये का। तो ये हो गया हमारा मूलधन। अब आपको क्या करना है, बस केवल समय निकालना है। तो समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन गुणा दर। 100 गुणा ब्याज है हमारे पास 288 रुपये, मूलधन है 2600, दर है 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, फिर 2 से काट देंगे, ये हो गया 36। ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए, 2 से 13, 18, 18/13, 1 सही 5/13%। अच्छा समय पूछा गया था, सॉरी। समय आ गया कितना, 1 सही 5/13 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह है। कितने समय में 1200 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 रुपये हो जाएगा। तो कितने समय, हमसे समय ही पूछा गया है। 1200 रुपये, तो ये मूलधन दिया गया हमारे पास में 1200 रुपये, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर बराबर हो गया 8%। मूलधन को इंग्लिश से बोलते हैं प्रिंसिपल। साधारण ब्याज 288 रुपये हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। सेम फॉर्मूला लगाइए। समय बराबर क्या होता है, मूलधन, समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणा दर। 100 इंटू ब्याज हो गया 288 रुपये, मूलधन हो गया था इसका 1200 रुपये, दर हो गई 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से इसको काट दिया, 12 दूनी 24, 4 बचे, 12 चौक 48, 8 तिया 24। समय आ गया, ऊपर 3 था, कुछ और बचा नहीं है, तो 3 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी। तो 3500 रुपये की राशि मतलब मूलधन हो गया 3500 रुपये, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, दर हो गई है 6%, 4130 रुपये हो जाएगी, मतलब मिश्र धन। और जो निकालना है वो कितने वर्षों में, तो समय हमको निकालना है। और जब भी मिश्रधन और मूलधन दिया रहे, आपको ब्याज नहीं दिया है, तो हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ब्याज का फॉर्मूला लगाइए, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है हमारे पास 4130 रुपये, माइनस मूलधन है 3500 रुपये। 0, 3, 11, 11 में से 5 जाएंगे 6, 630 रुपये हमारा ब्याज हो गया। और फिर हमको निकालना है समय। तो समय का फॉर्मूला लगाएं, समय बराबर 100 गुणा ब्याज बट्टे में मूलधन गुणा दर। 100 गुणा ब्याज हो गया है 630 रुपये, मूलधन है कितना 3500 रुपये, और दर है 6। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, देखिए 6 से ही कट जाएगा, 6 कम 6 बचा कुछ नहीं, ऊपर से 3 उतारोगे तो भाग नहीं जाएगा, फिर 1 जीरो, 6 पंजे 30, और 35 तिया 105। समय हो गया हमारे पास में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपये का मिश्रधन 55 रुपये हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समय पूछा गया है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से, दर दी गई है 4%,
50 रुपए का मिश्रधन 55 रुपए हो जाएगा। तो 50 रुपए हमारे पास हो गया मूलधन और मिश्रधन इसका हो गया कितना 55 रुपए। तो हमको सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 55 माइनस 50 5 रुपए। उसके बाद निकालना पड़ेगा समय। समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन गुणा दर। 100 गुणा ब्याज कितना हो गया हमारे पास में 5 रुपए, मूलधन 50 रुपए और दर थी 4%। 1 जीरो से 1 जीरो कट, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऊपर गुणा कर लो 25 और 5 दूनी 10। जब इसको आप काटोगे तो हो जाएगा ये 55 25, 5 दूनी 10, 5 बटे 2 और इसको चेंज कर लेंगे तो 2 सही 1 बटे 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 रुपए का 2 सही 1 बटे 2 वर्ष में मिश्रधन 2250 रुपए हो जाता है। दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमसे दर पूछी गई है। सबसे पहले तो 1800 रुपए का, तो ये हो गया मूलधन 1800 रुपए, 2 सही 1 बटे 2 वर्ष में समय हो जाएगा 2 सही 1 बटे 2 वर्ष। मिश्रधन कितना हो रहा है 2250। मिश्रधन हो जा रहा है इसका 2250 रुपए। दर पूछी गई है, आपको दर पूछी जाएगी तो हमको ब्याज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले निकालते हैं ब्याज, और ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, 2250 था मिश्रधन, 1800 रुपए मूलधन, माइनस कर दिए 0 5, 12 में से 8 गए 4, 450 रुपए हो गया ब्याज। और फिर निकालना था दर। दर बराबर 100 गुणा ब्याज अपॉन में मूलधन गुणा दर। 100 गुणा सॉरी समय हो जाएगा। क्या हो गया? यहाँ पे क्या था, ब्याज था 450 रुपए, मूलधन है 1800 रुपए। समय देखिए यहाँ पे 2 से 1 बटे 2 वर्ष है तो हो जाएगा 5 बटे 2, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 वर्ष। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 बटे 2, ठीक है ना। इसके आगे देखें, इसके आगे इसको दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, इसके नीचे हम करने जा रहे हैं, और दूसरा हम कर देंगे इस तरफ, ठीक है ना। तो पहले तरीके में क्या, ये देखो ये कट रही संख्या, इसका वे में काट दीजिए, 900 बार कट गई, और 900 गुणा 500 में कर दीजिए। ये हो गया 100 गुणा 450 अपॉन में 900 गुणा 5, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 पंजे 45, 0 और 5 से 50 कट गया 10 बार। 10% हो गई दर। दर हमेशा परसेंटेज में आएगी। दूसरा तरीका देखिए, अगर आप इसको डिवाइड नहीं करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर 1800 था, ये हमने आपको पहले बताया, जब भिन्न हो कोई, उसके बटे में कोई हो तो वो संख्या पलट जाती है, ठीक है ना। 100 गुणा 450 बटे में 1800 गुणा यहाँ पर 5 बटे 2 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 ऐसे काट दीजिए, 5 ने 45, 0, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार, और 9 से 90 कट गया 10 बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1100 रुपए कितने समय में 5 सही 1 बटे 4% वार्षिक दर से 1331 रुपए हो जाएगा। तो 1100 रुपए था, ये हो गया हमारा मूलधन, 5 सही 1 बटे 4% वार्षिक दर, तो ये दर हो गई हमारे पास में 5 सही 1 बटे 4%, और 1331 रुपए हो जाएगा। तो ये हो गया था हमारा मिश्रधन होता है हमेशा। सबसे पहले हमको निकालना क्या है, देखिए कितने समय में, समय निकालना है, और यहाँ पे मूलधन दिया है और मिश्रधन दिया है, तो इसका मतलब हमको ब्याज भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकाल लीजिए ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन
1331 माइनस 1100 रुपये, 1 3 3 में से 1 गया 2, 231 रुपये हो गया ब्याज। ठीक है, उसके बाद हमको लगाना है समय। समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटे में मूलधन गुणा दर। तो 100 गुणा ब्याज हो गया था 231 रुपये, मूलधन है कितना 1100 रुपये, और दर दी गई थी 5 सही 1/4। इसको चेंज कर लीजिए, 4 पंजे 20 और 1 21/4%। तो यहाँ पे हो गया 21/4। जब इसको बटे में लिखते हैं तो क्या तो संख्या पलट जाती है ऊपर। 100 गुणा 231 बटे में 1100 गुणा 21, और ये संख्या ऊपर पहुंच जाएगी 4। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गए। 21 देखिए 21 से इसको काट दे रहा है, 21 से कम 21, 2 बचे, फिर 21 से कम 21, और 11 से 11 कट गया, केवल 4 बचा है यहाँ पर। तो समय कितना आ गया, समय आ गया 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक दर ज्ञात करें जब मिश्रधन 794 रुपये 50 पैसे, मूलधन 700 रुपये और समय 1 सही 1/2 वर्ष हो। दर ज्ञात करनी है, क्लियरली लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको आराम से समझ सकते हो। वार्षिक दर ज्ञात करें जब मिश्रधन कितना दिया था हमको 794 रुपये 50 पैसे, मूलधन दिया गया है 700 रुपये और समय दिया गया है 1 सही 1/2 वर्ष, मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष। दर निकालना है तो दर का फॉर्मूला लगा दीजिए, दर बराबर 100 गुणा ब्याज अपॉन में मूलधन गुणा समय। 100 गुणा, भाई ब्याज निकालना पड़ेगा हमको, पहले मिश्रधन और मूलधन दिया गया है तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए आप। साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 794.50 माइनस 700 रुपये। पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ाते हैं आगे, ये हो गया 0.50, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 0 गया 9। तो ब्याज आ गया 94.50 पैसे, यहाँ पे लिख दें 94.50। मूलधन था हमारे पास में 700 रुपये और समय है 3/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 2 0 से 2 0 कट हो गए, 3 से 100 काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15 0। फिर 7 से 100 काट देते हैं, 7 चौक 28, 29 30 31 3 बचे, 7 पंजे 35 0, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4.50 का ये आ गया हमारे पास। 4.50 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो तो 9.00, इसका मीन्स हो गया 9%। दर आ गई 9%।